ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है यहाँ पर केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है एरिन तथा एरोमेटिकता। और इसमें आप हेडिंग लगाओ बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया। ये लास्ट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और सबसे बड़ा टॉपिक है। तो देखो और इम्पोर्टेंट है साथ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाने ना, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया में हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। कितने पॉइंट पढ़ेंगे? 4 पॉइंट। देखो पॉइंट नंबर ए लगा लेना, योगात्मक अभिक्रिया। पॉइंट नंबर बी है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। अभिक्रिया पॉइंट नंबर सी है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापित, ऐसे लिखो, प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित अभिक्रिया। डी नंबर लगा लो, अन्य अभिक्रिया। अन्य अभिक्रिया। देखो यहाँ पर वेरी वेरी जो मोस्ट है, एक तो ये मोस्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, और एक प्रतिस्थापित अभिक्रिया, ये भी मोस्ट बड़ा टॉपिक है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान से देखने। तो देखो पहले हेडिंग लगाओ आप। हेडिंग नंबर फर्स्ट है हेडिंग नंबर फर्स्ट है योगात्मक अभिक्रिया। पॉइंट नंबर ए लगा लेना। अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रियाएं, इसको आप देखो। देखो सामान्यतः तो बेंजीन है वो योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। बेंजीन है वो सामान्यतः योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, परंतु इसकी कुछ अभिक्रिया एल्कीन के समान पाई जाती है। परंतु इसकी जो अभिक्रिया है, कुछ जो अभिक्रिया है वो किस में पाई जाती है? एल्कीन के समान पाई जाती है। तो देखो इसमें आप देखो बेंजीन में सामान्यतः बेंजीन में सामान्यतः योगात्मक अभिक्रिया नहीं पाई जाती है। तो बेंजीन में कौन सी अभिक्रिया पाई जाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया पाई जाती है। बेंजीन में सामान्यतः योगात्मक अभिक्रिया नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती। परंतु परंतु इसकी कुछ अभिक्रिया परंतु इसकी कुछ अभिक्रिया एल्कीन के समान पाई जाती है।
समान पाई जाती है। परंतु इसकी कुछ जो अभिक्रिया वो किस में पाई जाती है, एल्किन के समान पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर देखो, देखो फर्स्ट पॉइंट लगाना, पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाना इसमें, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होने का मतलब है, देखो एक हाइड्रोजन हटने पर, सॉरी एक हाइड्रोजन जुड़ने पर, योगात्मक का मतलब जुड़ना, देखो एक हाइड्रोजन जुड़ने पर इसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ऑब्लिक लगा के लिख लो अपचयन। एक हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑब्लिक लगा के लिख लो अपचयन। देखो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ता है और एक हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अपचयन के अंदर दो अभिक्रिया पड़ते हैं। कितनी अभिक्रिया पड़ते हैं, दो अभिक्रिया पड़ते हैं। पहला है धातु उत्प्रेरक। धातु उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, धातु उत्प्रेरक, धातु उत्प्रेरक का मतलब होता है जैसे निकेल, Ni, Pd, Pt और Pd, और इसकी उपस्थिति में हम क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। तो इसमें हम क्या लेते हैं, H2 के 3 मोल लेते हैं। क्या लेते हैं, H2 के 3 मोल लेते हैं। तो 3 मोल लेने पर इसकी उपस्थिति, देखो H2 के कितने मोल लेते हैं, 3 मोल लेते हैं। कितने लेते हैं, 3 मोल का मतलब होता है कितने हाइड्रोजन हुए, 6 हाइड्रोजन परमाणु हुए। कितने हाइड्रोजन परमाणु हुए, 6 हाइड्रोजन परमाणु हुए। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर यहाँ पर क्या होगा, द्विबंध टूटता है। क्या टूटता है, द्विबंध टूटता है। तो द्विबंध टूटने पर यहाँ पर क्या जुड़ेंगे, 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे, 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर देखो, ये आपको बेंजीन नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है, बेंजीन नजर आ रही है आपको। अब देखो किसकी उपस्थिति में करवा दें, धातु उत्प्रेरक की। धातु उत्प्रेरक की। धातु कौन से लेने, निकेल, पेटी, प्लेटिनम और पीडी। और यहाँ पर क्या जुड़ेंगे, H2 के 3 मोल जुड़ेंगे। H2 के 3 मोल होने का मतलब है 6 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे, 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो पहले से इनके पास मौजूद है। एक हाइड्रोजन तो पहले से मौजूद है और द्विबंध टूटेंगे। देखो एक हाइड्रोजन तो इनके पास पहले से मौजूद है और ये द्विबंध टूटेगा, द्विबंध टूट के यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। एक तो बेंजीन के पास, सभी बेंजीन में जो कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु के पास क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन तो होता है, लेकिन एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर और जुड़ जाएगा। एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर और जुड़ जाता है इस प्रकार से। ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गए। मतलब हमने H2 के कितने अणु लिए, 3 लिए। 3 का मतलब यहाँ पर, 3 का मतलब है यहाँ पर 6 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे। तो देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड लगाओ आप। और इसका क्या नाम दोगे, इसका नाम दोगे साइक्लोहेक्सेन नाम दोगे। क्या नाम दोगे, साइक्लोहेक्सेन।
सेकंड लगाओ। सेकंड पॉइंट कौन सा है? सेकंड पॉइंट देखो, हेलोजनों के साथ अभिक्रिया। हेलोजनों के साथ, हेलोजन परिवार कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन से होते हैं? हेलोजन परिवार कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो सेकंड पॉइंट लगा देना, हेलोजनों के साथ हेलोजनों के साथ अभिक्रिया। हेलोजनों के साथ अभिक्रिया, आप देखो हेलोजनों के साथ अभिक्रिया देखो। इसमें जब बेंजीन की अभिक्रिया पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में करवाते हैं, पराबैंगनी का मतलब प्रकाशीय किरणों की उपस्थिति में, प्रकाश की विकिरण या किरणें एक ही बात है, विकिरणें। और प्रकाश की जो विकिरणें आती है वो किसके रूप में आती है? फोटोन के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? फोटोन। फोटोन क्या होता है? एक प्रकार का एनर्जी होता है, मतलब ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा होता है। देखो जब बेंजीन की जो अभिक्रिया है, किसकी? बेंजीन की, किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? प्रकाश की विकिरण की उपस्थिति, मतलब फोटोन की ऊर्जा की उपस्थिति में करवाते हैं। और किसके साथ करवाते हैं? क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ करवाते हैं। क्लोरीन के साथ करवाते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे? क्लोरीन के साथ करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? प्रकाश की विकिरण के ऊपर, मतलब परावैंगनिक विकिरणें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावैंगनिक विकिरण। और किसके साथ करवाएंगे? बेंजीन के साथ करवाएंगे। तो देखो यहां पर देखो, ये बेंजीन आपको नजर आ रहा है, और इसमें एक एक हाइड्रोजन आप और दर्शा दो। यहाँ ये बेंजीन है, ऊपर वाले में दर्शा दो आप, यहाँ पर हाइड्रोजन दर्शा दो। यहाँ पर ये बेंजीन। अब आपको ज़्यादा समझ बेहतर आएगा समझ। तो देखो Cl2 के कितने मोल लेंगे? 3 मोल लेंगे। और किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? परावैंगनिक, परावैंगनिक विकिरण की उपस्थिति में करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे? सभी द्विबंध टूट जाएंगे। सभी आपको द्विबंध नजर आ रहे हैं वहां पर टूट जाएंगे। और क्या जुड़ जाएंगे? सभी कार्बन परमाणु पर एक एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन। तो देखो क्या जुड़ेगा? यहाँ पर क्लोरीन जुड़ेगा। तो जोड़ो क्लोरीन, द्विबंध टूटेगा और क्या जुड़ेगा? क्लोरीन जुड़ेगा। तो इसका क्या नाम दोगे?
साइक्लो हेक्सा क्लोराइड, साइक्लो हेक्सा क्लोराइड। पॉइंट नंबर 3 डालो। ओजोन के साथ अभिक्रिया, ओजोन के साथ अभिक्रिया, ओजोन के साथ अभिक्रिया। ओजोन के साथ अभिक्रिया पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है यहां पर तीसरा नंबर, ओजोन के साथ अभिक्रिया। इसको देखो, इसमें लिखना, पॉइंट लिखना है, बेंजीन की अभिक्रिया ओजोन से करवाने पर, बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया ओजोन से करवाने से, बेंजीन की अभिक्रिया ओजोन से करवाने से या करवाने पर, करवाने पर क्या प्राप्त होता है? ओजोनाइट प्राप्त होता है या ओजोनाइट बनता है, ओजोनाइट बनता है, ओजोनाइट बनता है। बनता है ओजोनाइट। इसका जल अपघटन करवाने पर, इसका, किसका? ओजोन का, ओजोनाइट का जल अपघटन करवाने पर, ऐसे लिखो, ओजोनाइट का जल अपघटन का मतलब आप जानते हो, जल की उपस्थिति में करवाने पर अणु के बंध टूट जाते हैं। जल अपघटन का मतलब होता है जल की उपस्थिति में हम करवाएंगे तो इनके जो अणु होते हैं वो अणु टूट जाते हैं। करवाने पर, करवाने पर ग्लोई ऑक्सेल, ग्लोई ऑक्सेल प्राप्त होता है, ग्लोई ऑक्सेल प्राप्त होता है। तो देखो, कराओ इसकी, सबसे ले बेंजीन, सबसे आपको क्या लेनी है? बेंजीन लेनी है। तो ये रही बेंजीन, ये रही बेंजीन। इसकी क्या कराते हैं? तीन O2, 3O3 अणु लेते हैं, ओजोन। क्या बोलते हैं इसको? ओजोन के कितने अणु लिए, कितने मोल लिए? मैंने 3 मोल लिए। इसको क्या बोलते हैं? O3 को ओजोन बोलते हैं। ओजोन के मैंने कितने मोल लिए? 3 मोल लिए। तो देखो इसकी संरचना किस प्रकार की। यहाँ से क्या टूटेंगे? द्विबंध टूटेंगे।
अब देखो यहाँ से द्विबंध टूटेंगे और देखो इसकी संरचना किस प्रकार से बनेगी। संरचना देखना इसकी, इस प्रकार से। ऐसे बनेगी इसकी संरचना। इसको बोलते हैं ओजोनाइट। ओजोनाइट। अब ओजोनाइट पे क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। यहाँ पर जल अपघटन का मतलब क्या है, जल की उपस्थिति में अणु आपस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो देखो जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब होता है जो अणु होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं। देखो किस प्रकार से टूटेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना किस प्रकार से अणु टूटेंगे। देखो एक तो ये अणु टूटेगा, और एक ये अणु टूटेगा, यहाँ से एक ये अणु टूटेगा। यहाँ से इस प्रकार से अणु क्या करेंगे, टूटेंगे। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा इस प्रकार से COOH। पे देखो यहाँ पर डबल वन OCH, या इसको बोल सकते हो आप CHO। ये इस प्रकार से अणु टूटेंगे। तो ये तो आपका क्या हो गया, योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बी नंबर, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।